चालू तो हुआ। चले। अच्छा, बीच में कुछ व्यवधान आ गया था इंटरनेट का। ये सब समस्याएं लगी रहती हैं इस प्रकार के प्रसारण में। तो हम लोग पुनः विचार प्रारंभ करते हैं। वो जो लौकिक भेद है, उस लौकिक भेद को पुनः आचार्य ने दो प्रकार का माना। एक अलंकार ध्वनि रूप और दूसरा वस्तु ध्वनि रूप। तो अलंकार ध्वनि रूपी जब भेद पर आचार्य विचार करते हैं तो कहते हैं कि यह पूर्वम क्वापि वाक्यार्थे अलंकार भावम उपमादि स्वरूपतया अन्वभूत। देखिए, इसमें एक न्याय लगाया है आचार्य ने। वो न्याय है आपका ब्राह्मण श्रवण न्याय। तो ब्राह्मण श्रवण न्याय का अर्थ होता है भूतपूर्वा गति ही। पहले वो ब्राह्मण था और बाद में श्रवण बन गया। तो जब श्रवणों के बीच में पहुंचा तो उसकी कैटेगरी अलग कर दी गई। कैसा? वो ब्राह्मण श्रवण। तो ब्राह्मण श्रवण है, अर्थात पूर्वम ब्राह्मण आसीत इदानीम श्रवण बौद्ध संजातः। तो ब्राह्मण श्रवण न्याय यहाँ पर आचार्य ने लगाया है। तो ब्राह्मण श्रवण न्याय के अनुसार पहले तो वो अलंकार था, लेकिन बाद में वो जब प्रधान रूप से चमत्कारकारी व्यंग्यार्थ बन गया तो अलंकार ध्वनि हो गया। तो ध्वनि हो गया, तो ध्वनि जब हुआ तो उसको अलंकार ध्वनि कहेंगे। उसके साथ अलंकार शब्द हम जोड़ देंगे। जैसे श्रवण के साथ उसके भूतपूर्व जो व्यवहार था उस व्यवहार को जोड़ दिया कि ये ब्राह्मण श्रवण है। तो यह पूर्वम क्वापि, पहले कहीं वह। पूर्व शब्द का अर्थ है यहां पर वाच्यावस्थायाम। तो वाच्यावस्था में जो अर्थ वाक्यार्थे अलंकार भावम उपमादि स्वरूपतया अन्वभूत, अर्थात वाच्यावस्था में जो वाक्यार्थ में अलंकार रूप में या उपमादि स्वरूप में अनुभव में आता था। और इदानीम, पूर्वम और इदानीम, इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो पूर्वम से तात्पर्य है वाच्यावस्थायाम, वाच्य की अवस्था में जो वाक्यार्थ में अलंकार के रूप में स्थित था। अलंकार कौन से? उपमादि अर्थालंकार। और इदानीम, इदानीम का अर्थ है व्यंग्यावस्थायाम। जब वो वाच्यावस्था से व्यंग्यावस्था में आ गया तो अनलंकार रूप एव अन्यत्र, अर्थात अन्यत्र वाक्यार्थे गुणी भावा भावात। गुणी भावा भावात का अर्थ है प्राधान्यात। गुणी भाव शब्द का अर्थ होता है अप्रधान। गुणी भाव अप्रधान। और गुणी भावस्य अभाव अर्थात अप्राधान्यस्य अभाव अर्थात प्राधान्यम। तो गुणी भावाभावात अनलंकार रूप एव अन्यत्र। इदानीम व्यंग्यावस्थायाम गुणी भावाभावात अर्थात प्राधान्यात प्राधान्येन चमत्कारकारित्वात् अन्यत्र अस्मिन् वाक्यार्थे अलंकार रूप एव। वह अनलंकार रूप एव, अलंकार रूप नहीं, अनलंकार रूप एव। वो अलंकार न होकर अनलंकार हो जाता, अर्थात अलंकार ध्वनि के रूप में प्रस्तुत हो जाता या ध्वनि के रूप में प्रस्तुत हो जाता, प्रधान रूप से चमत्कारकारी होकर। तो इस पंक्ति को कैसे लगाएंगे? तो इदानीम अर्थात व्यंग्यावस्थायाम अन्यत्र अन्यस्मिन् वाक्ये गुणी भावाभावात अनलंकार रूप एव। गुणी भावाभावात का अर्थ हो जाएगा प्राधान्यात, गुणी भावस्य अभाव। अनलंकार रूप एव, वो अनलंकार रूप हो गया। तो जो वाच्यावस्था में अलंकार रूप था वह व्यंग्यावस्था में जब अनलंकार रूप हो जाता है, क्योंकि उसका अप्राधान्य नष्ट समाप्त हो गया, वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो गया। तो सह अर्थः पूर्व प्रत्यभिज्ञान बलात्, पूर्व में जो उसका प्रत्यभिज्ञान किया जा रहा था उस पूर्व में किए जाने वाले प्रत्यभिज्ञान के बल से, पूर्व में उसका प्रत्यभिज्ञान क्या था? अलंकार के रूप में। तो पूर्व प्रत्यभिज्ञान बलात् ध्वनि रीति व्यपदिश्यते, उसको हम अलंकार ध्वनि रीति व्यपदिश्यते, ध्वनि रीति नहीं, अलंकार ध्वनि रीति व्यपदिश्यते, उसको हम अलंकार ध्वनि कहते हैं। चूंकि वह वाच्यावस्था में
अलंकार था, और व्यंग्यावस्था में जब वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी हुआ तो वाच्यावस्था के उसके धर्म को जोड़कर उसकी संज्ञा का निर्धारण किया जाता है, तो हम उसको अलंकार ध्वनि करते हैं। कैसे? तो ब्राह्मण श्रवण न्यायेन, इसी को कहते हैं भूतपूर्वा गति या भूतपूर्व न्याय। पहले वो ब्राह्मण था, अब श्रवण बन गया। श्रवण का अर्थ है बौद्ध भिक्षुक। तो उस श्रवण की एक कैटेगरी, एक वर्ग उसका निश्चित कर दिया कि ये ब्राह्मण श्रवण है। तो वाच्यावस्थायाम यह अलंकार आसीत् सह व्यंग्यावस्थायाम यदा अलंकारताम परित्यजति या गुणी भावा भावम परित्यजति, गुणी भावा भावम आपनोति, अर्थात प्राधान्यम आपनोति, तो उसको हम व्यंग्यावस्था में क्या कहेंगे? अलंकार ध्वनि कहेंगे। इसके बाद वस्तुध्वनि क्या है? तो तद्रूपता भावेन तूपलक्षितम वस्तुमात्रम उच्यते। और जब उसी में से तद्रूपता, तद्रूपता का अर्थ है अलंकार रूपता, जब उसमें से अलंकार हट जाता है, केवल वो कथानक, इतिवृत्त या कोई स्टेटमेंट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वक्तव्य के रूप में उपस्थित हो जाता है, तूपलक्षितम वस्तुमात्रम उच्यते, उसको हम वस्तुमात्र कहते हैं। तो वस्तुमात्र शब्द में आपने मात्र क्यों जोड़ा? तो मात्र ग्रहणेन ही रूपांतरम निराकृतम। पहले भी कारिका में, पहले भी आचार्य ने यहाँ पर वृत्ति में कहा था कि सही अर्थो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम वस्तुमात्रम अलंकार रसादेश्चेत अनेक प्रभेद प्रभिन्नो दर्शयिष्यते। तो यहाँ तक देखिए, वस्तुमात्रम में नपुंसक लिंग लगाया और मात्र शब्द जोड़ा। तो वस्तुमात्रम क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर मात्र कहने का तात्पर्य है मात्र ग्रहणे नहीं रूपांतरम निराकृतम, अन्यत रूपम रूपांतरम। अन्य रूप क्या है? तो वह अलंकार ध्वनि ही। तो वस्तुमात्र कहने से तात्पर्य है कि वह अलंकार ध्वनि रूप नहीं होता। तो रूपांतरम निराकृतम, रूपांतर का निराकरण करने के लिए, अर्थात अलंकार ध्वनि का निराकरण करने के लिए यहाँ पर उसको केवल वस्तुमात्र कहा। उसमें उपमादि अलंकारकृत कोई चमत्कार नहीं होता, वहाँ वक्तव्य मात्र ही सहृदय को चमत्कृत करता है, ये यहाँ पर कहा। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। ब्रह्मधार्मिक विशब्द सुनकोद्यमारितस्तेन, इसमें जो वक्तव्य है, जो उसका कहने की विधि है, स्टेटमेंट है, पुंसचली नायिका का, कह तो रही वो विधि की भ्रम, लेकिन उससे अर्थ निकल रहा है माँ भ्रम। तो माँ भ्रम रूपी जो अर्थ निकल रहा है कि अब वहाँ भूल कर भी मत जाना, आप जिस कुत्ते से डरते थे उस कुत्ते को सिंह ने खा गया, तो भय कारण तो निवृत्त हो गया, लेकिन उससे बड़ा भय कारण वहाँ पर उपस्थित हो गया है। तो जो धार्मिक एक कुत्ते के डर से गोदावरी के तट पर भ्रमण करने से संकोच करता था, वह सिंह की उपस्थिति में वहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। और यदि जाएगा भी तो उसकी बड़ी हानि हो सकती है, यह संकेत कर रही है वो नाई। अतः कह तो रही है कि भ्रम, लेकिन उसका तात्पर्य किसमें है? निषेध में है। तो ये वस्तु रूप है, वक्तव्य रूप है, इसमें कोई अलंकार नहीं है। तो वस्तु मात्रम उच्चते, मात्र ग्रहणे नहीं, वस्तु मात्र में जो मात्र शब्द लिया है उसका तात्पर्य है रूपांतरम निराकरण। रूपांतर से तात्पर्य है अलंकार ध्वनि, अर्थात लौकिक जो प्रतीयमानार्थ का दूसरा भेद है अलंकार ध्वनि, उसका निराकरण कर दिया। ये अब रसध्वनि का विवेचन इसके बाद आचार्य करते हैं। आचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छा विवेचन, इसको आप ध्यान में रखिए, और परवर्ती अनेक आचार्य इससे प्रभावित होते हुए दिखलाई देते हैं। यस्तु स्वप्ने पिना स्वशब्द वाच्य, आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि व्यंग्य की दृष्टि से जिस आपने ध्वन्यर्थ को लिया, उसमें जो तीसरा बचा वस्तु और अलंकार का तो बतला दिया, अब जो तीसरा बचा रसध्वनि वह स्वप्ने पिन स्वशब्द वाच्य है, उसको आप स्वशब्द वाच्य स्वप्न में भी नहीं मान सकते। तीनों प्रकार के भेदों को वाच्य से भिन्न बतलाना है।
तो यदि रस को आप वाच्य रूप मानेंगे तो वो या तो रस शब्द से कथित होगा, या तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत संज्ञा जो उनकी संज्ञाएं हैं उससे कथित होगा। तो सशब्द वाच्य शास्त्र है कि रस शब्द वाच्यता अथवा श्रृंगार आदि शब्द वाच्यता। तो केवल श्रृंगार 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 या केवल रस 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 कहने से आपको रस की प्रतीति नहीं होती। रस की प्रतीति कब होती है? जब उसके अनुरूप विभावानुभाव व्यभिचारी उपस्थित हों। तो आचार्य कहते हैं कि यस्तु द्वितीय या तृतीय रसध्वनि रूप भेदा वर्तते सह स्वप्नेपि न स्वशब्दवाच्य न लौकिक व्यवहार पतितः। लौकिक व्यवहार से उपस्थित होती है अलंकार ध्वनि, लौकिक व्यवहार से उपस्थित होती है वस्तुध्वनि। वो लौकिक नहीं है लेकिन लौकिक व्यवहार से आपातित होती है, आक्षिप्त होती है। तो लौकिक व्यवहार पतितः, ये देख लीजिए, इस भेद को आप स्वीकार कर लीजिए कि वाच्य में भी आचार्य ने लौकिक माना था और प्रतिमान में भी लौकिक माना। तो लौकिक इसलिए माना क्योंकि वह लौकिक व्यवहार से आक्षिप्त होता है। वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम भी मानते हैं और लौकिक व्यवहाराक्षिप्तम, लौकिक व्यवहार पतितः। किंतु शब्द समर्प्यमाण हृदय संवाद सुंदर विभावानुभाव समुपचित प्राग विनिविष्ट रत्यादि वासनानुराग सुकुमार स्वसंविदानंद चर्वणा व्यापार रसनीय रूपो रसः सह काव्य व्यापारिक गोचर रसध्वनि रीति। तो ये रसध्वनि का लक्षण आचार्य ने प्रस्तुत किया, इसको याद कर लीजिए। शब्द समर्प्यमाण हृदय संवाद सुंदर विभावानुभाव समुपचित प्राग विनिविष्ट रत्यादि वासनानुराग सुकुमार स्वसंविदानंद चर्वणा व्यापार रसनीय रूपो रसः सह काव्य व्यापारिक गोचरो रसध्वनि रीति। तो लौकिक व्यवहार गोचर अलंकार ध्वनि या लौकिक व्यवहार पतितः वस्तुध्वनि है, लेकिन काव्य व्यापारिक गम्य रसध्वनि। रसध्वनि केवल और केवल कविता में उपस्थित दिखलाई देता है, उसकी लोक में उपस्थिति नहीं दिखलाई देती। तो रसध्वनि कीदृशः वर्तते काव्य व्यापारिक गोचरः। गोचरः अर्थात अनुभूयमान, गोषु चरतीति गोचरः, गो का अर्थ इंद्रिय अर्थात प्रत्यक्षम अनुभूयते, साक्षात्कार उसका होता है, वो साक्षात आपको अनुभव में उपस्थित होता है। क्या कहते हैं? शब्द समर प्रमाण हृदय संवाद सुंदर विभावानुभाव। शब्द के माध्यम से उपस्थित होने वाले हृदय के साथ संवाद स्थापित करने से सुंदर जो विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति आचार्य भरत ने मानी थी। तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी हो गया, स्थायी हो गया, सात्विक हो गया, 5 प्रकार के भाव हैं। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, सात्विक और स्थायी, इसमें से विभाव और अनुभाव को आचार्य ने कह दिया कि इनकी गणना नहीं की जा सकती, आचार्य भरत मुनि ने। और व्यभिचारी को 33 माना, सात्विक और स्थायी को 8-8 माना। तो 33 और 16 आपके 49 हो गए। तो 49 भावाः वर्तन्ते, लेकिन विभावाः अनुभावाश्च अपरिगणनीयाः, इनकी परिगणना नहीं की जा सकती। उसके पीछे आचार्य ने कहा कि ये लोक में सर्वत्र उपस्थित पाए जाते हैं और लोकाश्रितत्वादेते अपरिगणनीयाः, इनकी परिगणना हम नहीं कर सकते। लेकिन व्यभिचारी, सात्विक और स्थायी की उन्होंने संख्या निश्चित की। तो विभाव और अनुभाव, और विभाव और अनुभाव क्या होते हैं? लोक से लिए जाते हैं, लेकिन जब वो कविता में उपस्थित हो जाते हैं तो उनकी नई संज्ञा बन जाती है विभाव और अनुभाव, कारण और कार्य। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के विभाव हैं। विभाव के लिए आचार्य ने कहा कि आस्वादांकुर योग्यत्वम विभावत्वम। ठीक है, शकुंतला दुष्यंत के सामने खड़ी होती है तो दुष्यंत के चित्त में अनुराग उत्पन्न होता है। तो
दुष्यंत के चित्त में अनुराग को उत्पन्न करने की योग्यता शकुंतला में है, लेकिन यही वो शकुंतला किसी सन्यासी के सामने जाके खड़ी हो जाए तो सन्यासी के चित्त में रति उत्पन्न नहीं होगी, वात्सल्य उत्पन्न होगा। उसके चित्त में पुत्री का भाव उत्पन्न होगा, कन्या का भाव उत्पन्न होगा। तो यदि आपको रति अभीष्ट है तो तदनुरूप आपको वहाँ पर विभाव की अपेक्षा करनी पड़ेगी। तो आस्वादांकुर योग्यत्वम विभावत्वम, तो यहाँ शकुंतला दुष्यंत के प्रति रति को उत्पन्न करने का कारण बन जाती है, लेकिन अन्य के प्रति वो नहीं बनती। और अनुभाव जो होते हैं वो कार्यरूप होते हैं, जो बाह्य प्रकाशक होते हैं हृदय में उत्पन्न होने वाले रस के। तो विभावानुभाव से समुपचित, उससे वृद्धि को प्राप्त कर जाने वाला, उपचय का अर्थ होता है वृद्धि को प्राप्त कर जाने वाला, प्राग विनिविष्ट रत्यादि वासना, प्राग अर्थात जन्मजात सहृदय के चित्त में संस्कार रूप से पड़ी हुई जो रत्यादि स्थायी भावों की वासना है, उसकी अनुभूति का जो संस्कार है। वासना शब्द का अर्थ है उसकी अनुभूति का जो संस्कार है, उसका उद्बोधन अनुराग, वह वासना क्या हो गई, जाग उठी। और सुकुमार स्वसंविदानंद चर्वणा व्यापार रसनीय रूपो रसा, और वो कैसी है, वो अत्यंत स्पृहणीय है और स्वसंवित, उसकी जो चेतना है और उस चेतना का स्वरूप जो आनंद है, उस आनंद की चर्वणा अर्थात पौनः पुण्य न आस्वाद है। चर्वणा शब्द का अर्थ है पौनः पुण्य न आस्वाद, रूप जो व्यापार है उस व्यापार से रसनीय अर्थात आस्वाद के योग्य बन जाता है, जो ऐसा होता है रस। तो इसमें काव्य भी आ गया और सहृदय की योग्यता भी आ गई, दोनों पक्ष आ गए। काव्य से उपस्थित हो रहे हैं विभावानुभाव, और विभावानुभाव करते क्या हैं, उद्दीप्त कर देते हैं, उद्बुद्ध कर देते हैं किसको, सहृदय के चित्त में जन्मजात बैठी हुई रत्यादि वासना को। और वह जो रत्यादि वासना है, जब वह सहृदय की चेतना, संवित का अर्थ चेतना में बैठे हुए आनंदांश के साथ जब अनुभव में आने लगती है तो उसी को हम रस कहते हैं। जब तक वो स्वसंविद आनंदांश की चर्वणा नहीं कराती, जब तक वो स्वसंविद अर्थात सहृदय की चेतना में बैठे हुए जन्मजात स्वरूप में, अर्थात चेतना आनंद से भिन्न नहीं है, सत्य चित्त और आनंद ये चेतना का स्वरूप आचार्य स्वरूप दर्शनों में आगमों में माना गया है। तो आनंद क्या है, चेतना का अपना स्वरूप है। और जब वह अनुभूति, वह जो वासना या रत्यादि की वासना का उद्बोधन है, वो आनंदांश का स्पर्श कर लेता है तो रस कहलाता है। और यदि वो आनंदांश का स्पर्श नहीं कर पाता है तो वो भाव रूप ही रह जाता है, अर्थात यत् किंचित अनुभूयते प्रतीयते, ऐसा रह जाता है। लेकिन जहाँ उसने चेतना के आनंदांश को जगा दिया, अनुभव में ला दिया, तो वो रस के रूप में कहलाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस शब्द से, रस से आप अच प्रत्यय कर दीजिए तो रसः बनता है, तो रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। सह काव्य व्यापारिक गोचर है, तो ऐसी जो अनुभूति है रसनीय रूप रसः, वो काव्य व्यापारिक गोचर होता है, उसी को रसध्वनि कहते हैं। देखिए रस में दो चीजें हैं, एक आस्वाद वर्तते, द्वितीय आस्वाद्या विभावा वर्तन्ते। तो आस्वाद्य जो विभाव हैं उनको भी रस कह सकते हैं हम, यदि वो सहृदय के चित्त में आनंद रूपी आस्वाद को उत्पन्न करते हैं तो विभावानुभाव व्यभिचारी की आस्वाद पदवाच्यता आस्वाद के सापेक्ष है। यदि वो आस्वाद को उत्पन्न करते हैं तो उनको रस कहा जाएगा, यदि वो आस्वाद को उत्पन्न नहीं करते तो उनको रस नहीं कहा जाएगा। तो अंतिम जो रस है वो आस्वाद है, सहृदय के चित्त में होने वाला आनंद रूपी परिणाम विशेष। तो आस्वाद्याः विभावादयोपि रसपदवाच्याः सापेक्षत्वात् एवंच यह आस्वादः सहृदयस्य चेतसि जायमानः आस्वादः आनंदैकरूपः सोपि रसपद वाच्यो भवति, उसको हम रसध्वनि कहेंगे। तो प्रधान रूप से जब वो
चमत्कारकारी होगा तो रसध्वनि कहलाएगा। सच ध्वनि रेवेति, और स एव मुख्यतया आत्मेति, उसी को वह ध्वनि रूप ही होता है, अर्थात व्यंजना रूप ही होता है, वो कभी भी वाच्य कोटि में परिगणित नहीं किया जा सकता। और सैव मुख्यतया आत्मा, और वही मुख्य रूप से काव्य की आत्मा होता है। अब इन्होंने कुछ भट्टनायक का पक्ष लिया है कि यतुचे भट्टनायकेन अंशत्वं न रूपता इति तद्वस्तुलंकार ध्वन्योरेव यदि नामोपालंबः रसध्वनिस्तु तेनैव आत्मतया अंगीकृतः। इसके पहले हम लोगों ने विचार किया था तो वहाँ आचार्य भट्टनायक ने स्वीकार किया था कि जो ध्वनि है वह अंशरूप होती है। ध्वनिर्नामा परो योपि व्यापारो व्यंजनात्मकः तस्य सिद्धेपि भेदेशात् काव्यंशत्वं न रूपता। आपने उसके भेद माने ध्वनि के, जो व्यंजनात्मक व्यापार से उपस्थित होता है, लेकिन वह हमेशा अंश ही होता है, अंश का अर्थता अंग रूप ही होता है। वह अंशी या रूपता या अंशित्व या आत्मता को प्राप्त नहीं करता। रूपता का अर्थ होता है अंशी या अंगी या प्रधानता को प्राप्त नहीं करता। तो उसी बात को दोबारा कहते हैं कि अंशत्वं न रूपतेति तद्वस्तुलंकार ध्वन्योरेव। तो यह जो आचार्य ने कहा था कि ध्वनि की अंशता या ध्वनि की रूपता पर जो विचार किया था कि यह अंश रूप ही है, अंग रूप ही है, तो आप वस्तु और अलंकार ध्वनि को मान सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न रसध्वनि का है, रसध्वनिस्तु तेनैव आत्मतया अंगीकृत, तेनैव अर्थात भट्टनायकेन, भट्टनायकाचार्य ने भी रसध्वनि को आत्मा के रूप में ही स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रस चर्वणात्मन स्थिति अंशस्य अभिधा भावनांशद्वयोत्तीर्णत्वेन निर्णयात्। वहीं पर आचार्य ने कहा है काव्ये रसयिता सर्वो न बोधा न नियोग भाग, अभिधा भावना रसचर्वणात्मके पितृंशे काव्ये रसचर्वणा तावत जीवित भूता, ऐसा आचार्य भट्टनायक ने स्वयं स्वीकार किया है। 3 व्यापार माने, पहला अभिधा माना, दूसरा भावना माना, तीसरी रसचर्वणा माना। ये 3 अंश काव्य के माने, लेकिन उन्होंने रसचर्वणा को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। तो वो भी मानते हैं कि तेनैव आत्मतया अंगीकृतः रस चर्वणात्मन स्थिति यस्यांशस्य अभिधा भावनांशद्वयोत्तीर्णत्वेन निर्णयात्। क्योंकि रस चर्वणा रूपी जो तृतीय अंश है वो अभिधा और भावना इन दोनों से उत्तीर्ण होकर आगे बढ़कर उपस्थित होता है। वस्तुलंकार ध्वन्योः रसध्वनि पर्यंतत्वमेवेति वयमेव वक्ष्यामस्तत्र तत्रेत्यास्ताम तावत्। और जो वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि है ये भी चमत्कारकारी तब होती हैं जब ये रसध्वनि पर्यंत पहुंचे। जब तक नहीं होगा तब तक ये भी चमत्कारकारी नहीं होंगी, ऐसा हम आगे प्रतिपादित करेंगे। ये आचार्य ने यहाँ पर वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि के भेद को स्पष्ट कर दिया, आचार्य अभिनवगुप्त ने। अब इसके बाद एक बात और कहते हैं कि वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम इति, वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त में नपुंसक लिंग लगाया है, लेकिन वो भेदत्र सामान्यम लक्षण वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त वस्तुध्वनि, वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त रसध्वनि, त्रयोपि ध्वनि प्रकाराः वाच्य सामर्थ्याक्षिप्ताः भवन्ति। तो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम में नपुंसक लिंग को देखकर उसको केवल आप वस्तु मात्रम के साथ मत लगा लीजिएगा, अर्थात उसको अलंकार ध्वनि और रसध्वनि दोनों में ले जाइएगा। अर्थात अलंकार ध्वनि की उपस्थिति जितना की महत्व है वस्तुध्वनि की उपस्थिति में, यह आचार्य का कहना है। यद्यपि ध्वननम एवं शब्द से भी व्यापार है, ध्वनन जो है वो सर्वत्र अनुपायाद वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्वं शब्द शक्ति मूलानुरण व्यंग्ये अर्थ। देखिए आपने पढ़ा है कि शब्दस्य व्यंजकत्वे तत् अर्थस्य सहकारिता, अर्थ शब्दस्य सहकारिता। इसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसी को
जो आचार्य मम्मट की पंक्ति है वो पंक्ति यहीं से अनुप्राणित हुई दिखलाई देती है। आचार्य कहते हैं कि यद्यपि ही ध्वननम शब्दस्य व्यापारः ध्वनति अर्थ का सामर्थ्य अनुपायो अपायो विश्लेषण। अपाय का अर्थ क्या होता है? तो सर्वत्र अर्थात सर्वेषु विभेदेषु सामर्थ्य से अनुपायात सामर्थ्य बना ही रहता है। वाच्य सामर्थ्य व्यंग्येपि अर्थ सामर्थ्य प्रतीयमानावगति ही। इसमें अर्थ सामर्थ्यादेव प्रति कारी वहां पर होती है। तो सर्वत्र ध्वनन तो शब्द का व्यापार है, शब्द का व्यापार होगा, लेकिन वह शब्द का व्यापार बिना अर्थ की सहकारिता के प्रतिमान की प्रतीति नहीं करा सकता।